श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयाणदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अध्यावैवद्गाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीत्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसं प्रवचन सार प्रमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 21 पृष्ठ 37 परिणम दो खलुणाणम पचक्खा संवतवपजाया सोणेव ते विजानति ओ कह पुवाहि किरियाहिम। इस पर अपनी चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। थोड़ी सी एक बात कह के फिर आगे अपन अगली गाथा लेंगे। इसमें कहा कि जब ज्ञान परिणमित होता है तो सभी द्रव्य और उनकी पर्यायें ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हो जाती है। ये एक बात है कि जब ज्ञान परिणमित होता है तो सभी द्रव्य और उनकी पर्यायें ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हो जाती हैं, लेकिन वह ज्ञान का जो परिणमन है वह उनको अवग्रह आदि के क्रम पूर्वक नहीं जाने। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मूल अभिप्राय ये है कि ज्ञान का स्वरूप अपने आप में वह स्वयं में लीन होते हुए भी अनिवार्य रूप से लोकालोक का प्रकाशन है। लोकालोक उसमें प्रत्यक्ष होते हैं। ध्यान रखना, अभी तक हम क्या शब्द प्रयोग करते थे? झलकते। झलकते हैं, इसमें सारी क्रेडिट किस पे जा रही? भगवान तो अपने में लीन है, वो तो देख ही नहीं रहा, वो झलक रहे तो झलक रहे। ऐसा नहीं है। ये ठीक है, वह उपयोग उन पर नहीं ले जा रहे, ये सही है, लेकिन उनको वो प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं है मैंने तो जाना ही नहीं था, ऐसा नहीं। बाकायदा उनको जान रहे, लेकिन जानने का प्रयास नहीं, जानने में उपयोग नहीं। चूंकि झलक रहे हैं इसलिए ज्ञान से एकदम प्रत्यक्ष जान रहे हैं, परोक्ष की तरह नहीं जान रहे, पराश्रित की तरह नहीं जान रहे। ठीक है ना? अब यदि ज्ञान के परिणमन में ऑटोमेटिक ऐसी सामर्थ्य है कि वह लोकालोक उसमें प्रत्यक्ष हो। आज की जो चर्चा है अमित जी भाई साहब, उसका मूल की वर्ड या की सेंटेंस क्या होगा? ज्ञान के परिणमन में ऑटोमेटिक ऐसी सामर्थ्य है कि उसमें लोकालोक प्रत्यक्ष हो। सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायें प्रत्यक्ष हो, ऐसे ज्ञान के परिणमन की स्वाभाविक सामर्थ्य है। मैंने ज्ञान को लोकालोक को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी स्वाभाविक सामर्थ्य। तो हमें क्यों नहीं होता
कि तुम ज्ञान की स्वाभाविक सामर्थ्य से परिणमित नहीं होते हो, तुम अवग्रह या आदि की प्रक्रिया पूर्वक परिणमित। ज्ञान की स्वाभाविक सामर्थ्य से परिणमित होकर दिखाओ तो जान। मैं एक छोटी सी बात पूछूं, द्वादशांग में जितनी गाथाएं, जितने पद हैं, क्या अंतर मुहूर्त में उनका पारायण किया जा सकता है? उनको दोहराया जा सकता है? नहीं। बोला जा सकता है? नहीं। तो श्रुत केवली अंतर मुहूर्त में उनका पारायण कैसे करते हैं? शब्द से करते हैं या अर्थ से करते हैं? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि आप शब्द पे केंद्रित रहोगे, शब्द ये परोक्ष ज्ञान, अर्थ ये प्रत्यक्ष ज्ञान, समझ रहे? यदि परोक्ष ज्ञान पर, शब्द तो आगम प्रमाण है ना, तो उस पर यदि केंद्रित रहेंगे तो पहली बात तो प्रत्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि आगम प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। ख्याल में? तो एक तो प्रत्यक्ष नहीं होंगे, और दूसरी समस्या क्या है कि शब्द का पारायण कभी भी इतने कम समय में जितने शब्द हैं उनका किया ही नहीं जा सकता। तो श्रुत केवली किसका साक्षात्कार करते हैं, किसका पारायण करते हैं? अर्थ का करते हैं। समझ गए ना? अर्थ प्रत्यक्ष होता है, शब्द प्रत्यक्ष नहीं। ख्याल में? तो यही स्थिति जब श्रुत केवली के ऐसा अंतर पड़ सकता है कि आप शब्द से नहीं जानते लेकिन भाव से पूरा जानते। ख्याल में? ये जब अंतर पड़ता है तो वैसा ही अंतर यहां कह रहे हैं कि उनके अवग्रह आदि हुए बिना ही वह ज्ञान एक एक करके ये ऐसे भेद रूप से नहीं जानते। अवग्रह आदि क्रियाओं से नहीं जानता, माने जैसे अवग्रह क्रम से जानता है, ऐसा केवली का ज्ञान पदार्थों को क्रम से नहीं जानता। माफ करना, ये प्रश्न, ये विषय बिल्कुल छूटा हुआ था जो अब आया। एक्चुअली यहां अवग्रह पूर्वक क्रियाओं से नहीं जानता, ये दृष्टांत, ये सिद्धांत नहीं। सिद्धांत क्या हुआ कि जैसे अवग्रह या अवाय धारणा ये ज्ञान क्रम से जानते हैं, ऐसे केवली का ज्ञान लोकालोक के सभी द्रव्यों और उनकी पर्यायों को क्रम से नहीं जानते। क्या अब इसको जाना, अब इसको जाना, अब इसको जाना। जैसे श्रुत केवली शब्द से नहीं जानते, भाव से जानते। ख्याल में? ऐसे ही केवली का ज्ञान लोकालोक के सभी पदार्थों को उनके नाम, संज्ञा, परिचय इनसे नहीं जानते। ख्याल में? वह मात्र उनका साक्षात्कार, उनका प्रत्यक्ष करते। ये विषय शब्द में तो बहुत आसान है, लेकिन अभिप्राय समझने में थोड़ा जोर लगेगा। और ये क्लियर नहीं होगा तो अगली गाथा क्लियर नहीं होगी, जो गाथा अपन को लेना है, जो मैं लिख चुका हूं। समझे ना? मैंने जानबूझ के अभी ब्लैक बोर्ड आपको, व्हाइट बोर्ड आपको दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि जब तक इसकी चर्चा चल रही है, इस पर तो हमने अगली गाथा लिखी, इसलिए नहीं दिखा। सुनो ध्यान से, फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्या कह रहा हूं। यदि आपको पकड़ में आ जाएगा तो आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा, चमक बढ़ जाएगी, सोई मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आनी बात। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई साहब। जैसे अवग्रह या अवाय धारणा, इन ज्ञानों की क्या विशेषता है कि ये ज्ञान क्रम से जानते। अवग्रह के बिना यह नहीं होती, यह के बिना अवाय नहीं होता, अवाय के बिना धारणा नहीं होती। तो क्रम है ना। ऐसे क्या केवली लोकालोक के पदार्थों को जब प्रत्यक्ष करते हैं तो एक एक को प्रत्यक्ष करते हैं या सभी उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष होते हैं? केवली यदि जानने को जाएंगे
तो एक एक को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। ख्याल में केवली उन्हें जानने को नहीं जाते और वो सभी ज्ञान में झलक रहे हैं युगपत। और ये वीतरागी जानने में सब कुछ आ रहा है लेकिन किसी के प्रति अटकाव नहीं, और वो अटकाव नहीं होने ही कारण है केवली पने का सर्वद्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष हो रहे। जिसके मन में अटकाव होगा वो कभी पूरे सबका ग्रहण कर ही नहीं सकते, वो बिना क्रम के जान ही नहीं सकते। केवली का ज्ञान सभी पदार्थों को एक साथ बिना क्रम के और प्रत्यक्ष जानता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, कारण क्या है कि ना तो वह ज्ञेय केंद्रित है और ना उसे किसी ज्ञेय को जानने में क्रम या आकर्षण, उच्च मतलब नहीं, अत्यंत निष्प्रय है। लेकिन निष्प्रय होने का मतलब वह जड़ नहीं, जानता है, क्योंकि आचार्य ने यह पचक्खा कहा, प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसीलिए अगली गाथा शुरू हो रही है रत्थि परोक्षम किंचिवी। देखिए आप अगली गाथा क्या शुरू हो रही है, रत्थि परोक्षम किंचिवी, कुछ भी परोक्ष नहीं, सब कुछ प्रत्यक्ष है। किस कारण से? कि पहला कारण कि उनमें अवग्रह या अवाय धारणा ऐसी जो ज्ञानात्मक कमजोरियों के क्रम है, उन कमजोरियों की कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरा, जो हमारा ज्ञेय के प्रति अटकाव होता है, प्रियोरिटी, और उसके दूसरा पक्ष क्या बोलते हैं आपके अंग्रेजी में आप जाने, हम लोग उसे हीनता या हेता या उपेक्षा कह ले, ठीक है ना, इग्नोर करना कह ले, वो उनमें नहीं। जब तक आपके ज्ञान में प्रियोरिटी की भावना बनी रहेगी या किसी के प्रति हेपने की भावना बनी रहेगी, आप कुछ भी हो सकते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। सर्वज्ञ होने के लिए किसी भी पदार्थ के प्रति आपके मन में रंच मात्र भी आकर्षण या विकर्षण नहीं होना चाहिए, ना जुड़ाव हो, ना हटने की जरूरत। हम लोग मनोरम चीजों, शुद्ध सात्विक चीजों पर जुड़ाव करते, और कोई भी हिंसक या वैसी चीजें आ जाए तो मुंह फेरते। केवली फेर सकते मुंह ना, उनके तो सब कुछ जानने में आए तो बिगड़ सकते क्या? कि बिगड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं, इनका उनसे कोई जुड़ाव है ही नहीं। क्या जाना और क्या नहीं जाना, इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। दर्पण में क्या झलके, इसका निर्णय दर्पण करता है। वो निर्माता है अपनी निर्मलता का, और जितनी निर्मलता होगी उतना ही सामने जो भी आएगा वो झलके। अग्नि से जलता नहीं, मांसाहार से जुगुप्सा नहीं करता, और शुद्ध सात्विक आहार से आकर्षण नहीं करता। अत्यंत निष्प्रह। ये निष्प्रहता, ये केवल ज्ञान की जननी है, यह सर्वज्ञता की जननी है। इसके कारण न तो ज्ञान में क्रम पड़ता है और न ज्ञान कहीं अटकता। जब तक आप कहीं अटकोगे बाकी सब छूट जाए। आप अटके ना तो बाकी छूट गए। ये कहीं अटकते नहीं तो इनसे कोई छूटता नहीं, ठीक है ना। ये बात अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार गाथा पढ़ लें, फिर उसके शब्दार्थ कर लें, फिर उसकी विशेषता पर चर्चा करें। लीजिए 22वीं गाथा 39वां पेज। रत्थि परोक्षम किंचिवि समंत सवक्ख गुण समेधस अखातीदस पुणो सदा सयमेव हिराण जादस। गाथा तो हो गई, अब एक बार अर्थ भी कर। रत्थि माने नहीं है, रत्थि माने नहीं है। परोक्षम, परोक्ष,
मतलब कुछ भी मेरे से छूटा, किंची भी, कुछ भी। क्यों नहीं है परोक्ष? कि समंत सवक्ख गुण समिद्धस्य, समंत सब ओर से, समंत माने सब ओर से, सव अक्ष गुण समिद्धस्य, सभी अक्ष के गुणों से जो समृद्ध है। ध्यान रखना, मैंने अक्ष माने ना इंद्री कहा न और कुछ कहा, अक्ष को अक्ष रखा। क्यों? क्योंकि अक्ष का अर्थ जो नीचे किया गया है वहां बड़ा खतरा है। आप विचार करना, अभी शब्दार्थ तो विचार लेना। समंत सब ओर से, सवक्ख गुण समिद्धस्य, सभी अक्षों के गुणों से जो समृद्ध है। अक्षातीजस, और जो अक्षातीत है। ठीक है? कब है? कि सदा, सदा काल, स्वयमेव, स्वयमेव, ऑटोमेटिक, ही माने ही, राण जातस्य, ज्ञान जात के। तो यहां पर मूल शब्द है राण जातस्य। मूल शब्द क्या है? ये सारी चर्चा जिसकी की जा रही है वो किसकी की जा रही है? ज्ञान से जो हुआ, हुआ क्या? परिणमा। इसलिए गाथा में यही कहा था ना, परिणम दो खलुणाणम। ठीक है ना? ज्ञान के परिणमन से, ठीक है ना? उस ज्ञान के परिणमन को ही आचार्य ने क्या कहा? प्राण जातस्य, ज्ञान से उत्पन्न हुई, ज्ञान का परिणमन जो है वो है प्राण जात। ठीक है भाई, सब क्लियर हो रहा? थोड़ा थोड़ा भाई, शब्द तो क्लियर हो रहा। वहां परिणाम कहो चाहे जात माने उत्पन्न होना कहो, ठीक है ना? ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ या ज्ञान का जो परिणमन है, ठीक है ना? ये दोनों एक ही चीज होगी। मैंने पिछली गाथा में जो करता था वो ही करता है। मूल मुद्दा वो है, केंद्र प्रसंग जो ज्ञान जात है, लेकिन ज्ञान से उत्पन्न हुआ, किसी अन्य के श्रेय जिसमें नहीं। क्या मनुष्यों में तीर्थंकर भी हो, भले ही उनका नाम स्वयंभू कहा जाता है, स्वयंभू माने स्वयं से हुए, तो अभी उनके माता पिता होते कि नहीं होते? होते। लेकिन देवों के कोई माता पिता होते नहीं, वो तो उपाद सैया पे अंतर्मूर्त में शरीर अपने आप बन जाता। तो उनके माता पिता वाला रिश्ता, उन्हें किसी को रिगार्ड देने की जरूरत नहीं। रिश्तों के कारण, पद के कारण है, रिश्तों के कारण नहीं। देवों में पद का विभाजन चलता है, रिश्तों की प्रायोरिटी नहीं होती। कोई किसी का माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा कुछ नहीं होता। वहां होते हैं तो जो कम पुण्यशाली है वो चौकीदार चपरासी के काम करते हैं, जो बड़ा पुण्यशाली है वो इंद्र का के रूप में रहता है। समझ गए भाई? इंद्र क्या है? जो इंद्र, सामनिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, ऐसे जो भेद किए गए हैं उनमें इंद्र है राजा, ठीक है ना? और लोकपाल वगैरह, द्वारपाल वगैरह ऐसे लोग हैं। तो इतनी कैटेगरीज जो हैं वो आपके नेचर ऑफ वर्क के कारण हैं, आपके बाई बर्थ के कारण हैं। हमारे यहां हर चीज कैसे जुड़ती है? बाई बर्थ। ख्याल में? जहां पर जो जिसका जन्मदाता कोई है ही नहीं, वो स्वयं उत्पन्न हुआ, ज्ञान का वह परिणमन स्वयं उत्पन्न हुआ। वह किसी के आकर्षण में उत्पन्न नहीं हुआ और किसी ने उसको प्रेरणा देके पैदा नहीं किया। ऑटोमेटिक, सहज जो ज्ञान का परिणमन उत्पन्न हुआ, उसकी खूबी क्या होती है कि वह जो ज्ञान का परिणमन है सबसे पहले वह अक्षातीत हो, अक्षातीत,
अक्ष माने इंद्रियां, और इंद्रियों से अतीत माने रहित। ठीक है, किसी इंद्रिय से की अपेक्षा उसे नहीं। ठीक है, केवली के अनंत अवस्था में इंद्रियां विद्यमान है, लेकिन वह किसी इंद्रिय का यूज नहीं करे। ठीक है ना। तो वो जो ज्ञान का प्रमाण है, वह उसकी पहली विशेषता है कि वह अक्षातीत, इंद्रियों से रहित। ठीक है। दूसरा विशेषण क्या दिया? समंत सव अक्ष गुण समिद्धस। इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट है समंत और दूसरा पार्ट है सवक्ष गुण समिद्धस। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको क्लियर नहीं हो रहा और क्लियर कर देता हूं मैं। समंत माने सब ओर से, सवक्ष गुण समिद्धस, सभी इंद्रियों के गुणों से समृद्ध है। भाई हमें तो बात समझ में नहीं है। जब आप कह रहे हो कि वो इंद्रियों से रहित है, तो इंद्रियों की क्वालिटी से सहित है, इसका मतलब क्या है? आप जिज्ञासा तो समझ में आई कि नहीं? भाई ये जो प्रश्न खड़ा हो रहा है वो तो समझ में आया कि जब आपने किसी का परिचय अक्षातीत कह दिया, इंद्रियों की अपेक्षा से रहित कह दिया, तो वो सभी इंद्रियों की क्वालिटी से सहित है, ये क्यों कह रहे हैं? दोनों परस्पर विरोधी बातें क्यों कर रहे? अब समझ में आ रहा है? सुन, इसकी खूबी अकेले इससे नहीं है, इसकी खूबी क्लियर होती है इससे। आप सूंघने का काम, आत्मा के प्रदेश वही है और वो पूरे शरीर में सक्रिय रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन वही प्रदेश यहां आके सूंघने का काम कर पाते हैं, हाथ में जाके सूंघने का काम नहीं करते। आत्मा के प्रदेश वही, कान में जब होते हैं तो वहां सुनने का, शब्द को ज्ञान करते हैं, वह आंख में शब्द का ज्ञान नहीं करते। आंख में है तो वर्ण का ज्ञान करते हैं, लेकिन रस का ज्ञान नहीं। जीभ पे आएंगे तो रस का ज्ञान करेंगे, लेकिन वर्ण का ज्ञान नहीं करेंगे। डिफरेंस समझ रहे? माने आत्मा के प्रदेश वही है, आत्मा वही है, ज्ञान वही है, लेकिन ज्ञान के रोल बटे हुए। मैंने इंद्र का दृष्टांत स्वर्ग का जानबूझ के दिया, जैसे उनमें देव सभी है, सभी उत्पाद सैया पे जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कामों की कैटेगरी बटी हुई। तू एक ऐरावत जो बनता है वो भी देव होता है, बिल्कुल अच्छा भला, वो त्रिंच का आकार लेता है वैक्रिक शरीर के द्वारा, समझ गए? और इंद्र जो होता है वो उसके ऊपर बैठ के आता है। माने एक बन रहा सवारी और एक बन रहा सवार। ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो वर्गीकरण है, ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव किसने पैदा किया? ये तुम्हारे पुण्य ने पैदा किया। किसका पुण्य क्षीण है और किसका पुण्य उत्कृष्ट। ठीक है ना? ऐसे ही जो ज्ञान में कैटेगराइजेशन पैदा किया है, वर्गीकरण पैदा किया है, ये किसने पैदा किया? ये क्या आत्मा का स्वाभाविक है? नहीं। ये इंद्रियों के कारण, जब हम क्षयोपशमिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ज्ञान को ज्ञान से प्रयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का प्रयोग इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, तो वही आत्मा के प्रदेश, वही ज्ञान स्वभाव हथेली में आके नाक का काम नहीं कर पाता, और वही प्रदेश जब नाक में जाते हैं तो सूंघने का काम कर पाते हैं, हथेली में नहीं कर। सामर्थ्य सब में है, लेकिन आप पर्टिकुलर जगह पे ही वह काम कर पाते, पर्टिकुलर जगह नहीं हो तो नहीं कर पाते। ये डिफरेंस तो ख्याल में पड़ा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं? समंत, जो सब ओर से कहीं भी रहे, कोई भी प्रदेश हो,
सभी प्रदेश, सभी अक्ष माने इंद्रियों के गुणों से समृद्ध है। उसे किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं कि वो इंद्रिय मिले तो पर्टिकुलर जाति का ज्ञान करे। माने इंद्रियों से समृद्ध नहीं कह रहे, इंद्रियों के द्वारा जो आप संसार अवस्था में जानते थे, छद्मस्त अवस्था में जानते थे, उस समय पर्टिकुलर इंद्रिय के द्वारा ही उस वहां के प्रदेशों से उस विषय का ज्ञान होता था। लेकिन अब उन्हें बिना किसी इंद्रिय के प्रयोग के सब ओर से सब विषयों का ज्ञान होता है। यह भी पूरा अर्थ नहीं है, यह अधूरा अर्थ। क्यों? अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में तत्वार्थ सूत्र की, उसमें जब प्रश्न वो सूत्र आता ना, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्य, तो वहां क्लियर दिया है, अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष आत्मा। व्युत्पत्ति दी है बाकायदा। अक्ष कौन है? कि आत्मा अक्ष, इंद्रिया अक्ष नहीं। यद्यपि न्याय शास्त्र की दृष्टि से या अन्य मतों की चर्चा की दृष्टि से इंद्रियों को भी अक्ष कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, थकिए मत। क्या कहा? अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियां भी है, अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा भी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यदि सभी इंद्रियों की क्वालिटियां एक साथ हर प्रदेश में आ जाएं, तो उससे क्या आत्मा सर्वज्ञ हो जाएगा? नहीं। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना। क्यों नहीं हो जाएगा? इसलिए नहीं हो जाएगा कि इंद्रियां मात्र पौद्गलिक तत्वों को ही जानती हैं, घटकों को ही जानती हैं, अमूर्तिक घटकों को जानती नहीं। इसका मतलब वह पुद्गल का ज्ञाता, पुद्गलज्ञ तो हो सकता है, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में? आचार्य जयसेन स्वामी ने इसका अर्थ बिल्कुल यही किया है। समंत सब्बक गुण समिद्धस्य समंतता सर्वात्म प्रदेश ही सामस्त्येन वा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द परिच्छित्ति रूप सर्व इंद्रिय गुण समृद्ध। पॉइंट समझ में आ रहा? मैंने कहा था कि हमने पहला अर्थ क्या कर दिया कि सभी इंद्र, सारे प्रदेश सारी इंद्रियों के गुणों से युक्त हो जाए। लेकिन भाई साहब, यदि सारे प्रदेश सारे इंद्रियों के गुणों से युक्त हो भी जाएंगे तो भी आत्मा सर्वज्ञ नहीं बन सकती। वो सभी द्रव्यों और उनके पर्यायों को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं आत्मा रूपी है और धर्म अधर्म आकाश काल ये भी अरूपी है। माने वह 5/6 हिस्से को नहीं जान पाएगा यदि वह सभी इंद्रियों के गुणों से समृद्ध हर प्रदेश हो जाएगा तो भी। उसकी हथेली में अभी नाक का काम होने लगे, आंख का काम होने लगे, कान का काम होने लगे, जीभ का काम होने लगे, हाथ पे रखो और स्वाद आने लगे, तो भी वह पुद्गल का ही ज्ञाता रहेगा, वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब समस्या समझ में आई? मैंने जो प्रश्न उठाया था वो समझ में आया? कारण कि जैसे स्वामी ने अकेला इतना ही अर्थ किया, उसके आगे अर्थ नहीं। जबकि अक्ष का अर्थ आत्मा है, तो जो सब ओर से सभी आत्मिक गुणों से समृद्ध है। आत्मा के गुण अकेला ज्ञान ही नहीं है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। समझ में? सारे ही गुण और अनंत गुणों में ज्ञान गुण का रूप है। तो उस तरह से वह सभी गुणों से समृद्ध है, तब जाके वह सर्वज्ञ बनेगा।
अकेले इंद्रियों के गुणों से समृद्ध हो जाएगा तो सर्वज्ञ नहीं बनेगा, पुद्गलज्ञ बनेगा। वह एक्सपर्ट पुद्गल का बनेगा, वह एक्सपर्ट लोकालोक का नहीं बनेगा। वह एक्सपर्ट 6 द्रव्यों और 6 द्रव्यों की पर्यायों का नहीं बनेगा। पॉइंट ख्याल में आया? बात स्पष्ट हुई ना भाई साहब? क्या तो यहां पर समंत संवक्ख गुण समेत से, तो यहां अक्ष का अर्थ वास्तव में आत्मा होगा, इंद्रियां नहीं। समझाने के क्रम में मैंने भी ऐसे ही बताया था कि देखो नाक नाक की जगह सूंघती है, वही प्रदेश हाथ में आ जाए तो नहीं सूंघ पाते। तो हमें समझ में आया लगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आत्मा के सारे प्रदेश पूरे इंद्रिय गुणों से समृद्ध हो जाए। तो भले आदमी ये तो सोचो कि सभी इंद्रियों की पावर यदि सारे प्रदेशों में एक साथ आ जाए तो भी आप पुद्गल के ज्ञाता बनोगे, सभी के ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं बन सकते। प्रश्न क्या है कि यह आत्मा सभी का प्रत्यक्ष ज्ञाता कैसे बन जाए? उसे परोक्ष कुछ भी क्यों नहीं रहता? असली प्रश्न तो यहां समझ गए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह समंत माने सब ओर से सभी आत्मिक गुणों से समृद्ध है, कोई गुण का परिणमन उसका गुण नहीं है। एक होती ना अर्पितान अर्पित सिद्धे गौण मुख्य की व्यवस्था, हम जब चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं तो गौण मुख्य की व्यवस्था, लेकिन केवली के ज्ञान में, केवली के वचन में यह गौण मुख्य की व्यवस्था नहीं। ख्याल में वो तो सभी पदार्थों का विश्लेषण करते हैं, वर्णन करते हैं। आप अपने विकल्प के अनुसार किसी एक को जानते हो और किसी एक को नहीं जानते। ये आपका मैटर है, ये उनका मैटर है, ये उनकी चिंता का विषय है। ख्याल में ये तो एक बात है। दूसरा खास पॉइंट है कि उसके ऐसे जीव के जिनके ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उनके किंचिवी परोक्षम नत्थि, कुछ भी परोक्ष नहीं हो सकता। अब देखो यहां अक्ष का अर्थ तीसरा अर्थ है। एक अर्थ क्या हुआ? इंद्रिय। एक अर्थ क्या हुआ? आत्मा। और एक अर्थ हुआ अस्पष्ट। परोक्ष माने अस्पष्ट, कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, माने सब कुछ 100% क्लियर ही है। क्या है भाई साहब? सब कुछ 100% क्लियर। एक बात बताओ, कभी कोशिश करना कि आप अपने आप को चद्दर में छुपा लो, अलमारी में छुपा लो, बक्से में छुपा लो, बाथरूम में छुपा लो, केवली के ज्ञान में पूरे क्लियर होगे या नहीं? होंगे। छुपा पाओगे? ना। देखो, जो लोग किसी चीज को छुपाना चाहते हैं ना, सबसे पहले उनसे पूछो कि तुम जानते हो इसे या नहीं जानते? जानते हैं। कि पक्का जानते? तो तुम जैसा नादान नहीं देखा कि जो दुनिया की कीमत करता है लेकिन अपनी कीमत नहीं करता। बताइए, आप छुपाना चाहते हैं किससे? दुनिया से ना, कि अपने से? तो आपको कीमत किसकी? दुनिया की कीमत, अपनी कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कैसे हो ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता। हमें पता उससे क्या हो, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। दुनिया को तो अप टू डेट दिखना चाहिए। क्यों भाई साहब? ये सारा मेकअप, ये सारे सौंदर्य प्रसाधन, ये सारे परिधान, कपड़े लत्ते, क्यों भाई साहब? ये गाड़ी बंगले, ये किसके लिए होते? हमें अपनी असलियत अच्छी तरह पता है।
लेकिन उसको हम करते हैं इग्नोर, उसको करते हैं उपेक्षित। और दुनिया कैसा देखना चाहती है उसको करते हैं हम अपेक्षित, उसको करते हैं हम प्रमुख। तो हम जो हैं उसे अच्छी तरह जानते हुए भी हम उस पर हर्षित या दुखी नहीं होते, खेद खिन्न नहीं होते। हम हर्षित या खेद खिन्न होते हैं कि पब्लिक में हमारे लिए तालियां बजी या नहीं बजी, पब्लिक ने हमें पसंद किया या नहीं किया, हमारा सारा फोकस इस पर। लेकिन अनंत परमात्मा के केवली के कुछ भी परोक्ष क्यों नहीं? उन्होंने कहा ना, हत्थि परोक्षम किंची, क्यों नहीं है कुछ भी परोक्ष? उसके कुछ भी परोक्ष नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह अपने आप को देखते हैं, जो उन्हें पता है, जो उनके ज्ञान में स्पष्ट है, उसे देखते हैं, तो कुछ भी परोक्ष नहीं बचता। और जो इसे नहीं देख के सारे दुनिया को देखना चाहते हैं, उन्हें परोक्ष हुए बिना नहीं रहता। उन्हें जिसे प्रत्यक्ष कहते हो वो भी असल में परोक्ष होता है। क्यों? इंद्रियों से ज्ञान होगा तो कैसा होगा? परोक्ष। मन का विकल्प होगा तो कैसा होगा? परोक्ष। प्रकाश से ज्ञान होगा तो कैसा होगा? परोक्ष। जिसमें पर की पराधीनता है वो सभी परोक्ष। जिसमें पर ही अक्ष है, पर ही आत्मा है, आत्मा की ही कीमत नहीं है, बाकी पर की कीमत है, उसका नाम परोक्ष। और जिसे अपने अलावा किसी की कीमत नहीं है, उसका नाम प्रत्यक्ष। ख्याल में? केवली को अपने स्वरूप के अलावा किसी की कीमत नहीं, जानते सबको हैं लेकिन कीमत किसी की नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ भी परोक्ष नहीं। यदि वो किसी को जानने के लिए आंख ऐसी करें तो उसी क्षण सारे पदार्थ अपने स्वरूप को छिपाने की कोशिश, परोक्ष बने की शुरुआत हो जाए। वो किसी को नहीं देख रहा, इसी से वो निश्चिंत होकर अपने स्वरूप को प्रकट करता है। ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं। ख्याल में? क्यों? क्योंकि जगत के पदार्थ तो जड़ भी है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि मैं इनके सामने प्रकट होऊं या नहीं हूं। उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, वो उनको प्रकट रखता है, वो उनको ज्ञान से कभी छुपने नहीं देता। ख्याल में? कल आपको जो चर्चा का विषय मिलेगा वो होगा ये पदार्थ परोक्ष क्यों नहीं होता, कितने ही ढके हुए हों, कितने ही छुपे हुए हों, कितने ही सूक्ष्म हों, कितने ही काल से अंतरित हों, कितने ही दूरवर्ती हों, वो सब परोक्ष क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हर पदार्थ प्रमेयत्व गुण के कारण अपने आप को प्रत्यक्ष रखे हुए हैं। जैसे आप हर कोई व्यक्ति आजकल मोबाइल कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और उसमें एक आइकॉन होता है जिसे लोकेशन कहते हैं। वो कहता है हर चीज, आपको ओला बुक करना, जो कुछ लोकेशन ऑन करो। अब आपने लोकेशन ऑन रखी, अब आप कहां हो पता चल रहा है। ये ज्ञान में हो के नहीं हो, आप सर्विलांस में हो के नहीं हो, लोकेशन ऑन रखी है। आपको पता नहीं है कि किस किस को पता है कि आप कहां हैं, कौन कौन जान रहा है कि आप कहां हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन आपकी लोकेशन ऑन है तो पता नहीं कितने लोगों को पता है। सबसे पहले तो उस कंपनी को पता है, गूगल वालों को पता है, समझ गए? फिर जितने जितने लोग आपको, जिनके आपका नंबर फीड है, जो आपको जानते हैं, जिनका आपके पास लिंक है, वो जो देखना चाहे, जिनके पास उतना अपडेटेड फोन है, उन सबको पता है कि आप लाख छुपाएं
पुलिस निकाल लेती है, भाई साहब इस समय तो आप यहां थे, आपकी लोकेशन यहां की है, समझ गए ना? तो जैसे लोकेशन ऑन है तो आप कितने ही छुप जाओ, आप बिल्कुल छुपे हुए नहीं, समझ गए? ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ में और प्रत्येक पर्याय में जो प्रमेयत्व शक्ति की अभिव्यक्ति है वो उसकी लोकेशन है, समझ में? उसी के कारण केवली के ज्ञान में कुछ भी परोक्ष नहीं होता और केवली किसी को जानने की कोशिश, आपको उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। आप यही अपने फोन में उसकी लोकेशन ट्रैक करो, सब आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये है उसकी प्रत्यक्षता, ये है परोक्ष नहीं होने का रहस्य। कुछ नहीं करना आपको, उसे प्रत्येक पदार्थ में मात्र प्रमेयत्व गुण का प्रणमन प्रति समय ऑन होना चाहिए। अब बताओ, आप मोबाइल में लोकेशन ऑफ कर सकते हो, लेकिन कोई द्रव्य अपने प्रमेयत्व गुण के प्रणमन को ऑफ कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता भाई साहब, नहीं कर सकता। तो कुछ भी परोक्ष हो ही नहीं सकता। कितने आप में एक खूबी चाहिए कि आपका ज्ञान ज्ञान रूप से परिणत होना जाने, वह किसी के दबाव में अपना काम कर रहा है। समझ, भाई साहब वाईफाई नहीं था तो नहीं जान पाए, हमारा डाटा काम नहीं कर रहा था तो नहीं जान पाए, नेटवर्क नहीं आ रहा था तो नहीं जान पाए। ये सब है परोक्षपना, पर की शर्तें हैं, पर की अपेक्षा है, लेकिन जिसे पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञान का जो स्वाभाविक परिणमन है उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, कुछ भी परोक्ष नहीं है। आप पहले अपने आत्मिक गुणों से समृद्ध तो बनिए 100%, सब ओर से कोई पक्ष आपको छोड़ना है। और दूसरा, अक्षातीत, आपको इंद्रियों की अपेक्षा करना। एक अक्ष माने आत्मा और एक अक्ष माने इंद्रिय। जब सब ओर से अक्ष गुणों से समृद्ध है माने आत्मा, और जब अक्षातीत है माने इंद्रिय। इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना ही जानती, और आत्मा के सारे गुणों से समृद्ध है। इस कारण से केवली के ज्ञान में वो जो राणजाद है, ज्ञान की जो प्रणमन है, उसमें किंच भी परोक्षम लब्धि, कुछ भी परोक्ष बचता नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है कि सदा होता है, एक पॉइंट सदा होता है, और दूसरा स्वयमेव होता है, और तीसरा ही होता ही है। तुम उसमें केवली भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। केवली चाहे कि मैं तो वीतरागी हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ तुम, तो उनके ज्ञान में वो झलकेगा, वो उससे हट नहीं सकता। ये जो 3-4 पक्ष हैं, इन पक्षों का अभी तो मात्र शब्दार्थ जैसा किया है, इनका जो क्लैरिफिकेशन होगा, एक एक पे जब रुकेंगे तब उसका स्वरूप प्रकट होगा, और वो जो स्वरूप प्रकट होगा तब इस गाथा का असली मर्म, तब केवलीपना क्या होता है, सर्वज्ञता क्या होती है, तब समझ में आना समझ में। तब फिर अगली 23वीं गाथा आएगी, आदा अणाण पुमाणम प्राणम लेय पुमाणम उद्दिष्टम रेयम लोया लोयम तम्मा आदाहु सब। ए बराबर बी, बी बराबर सी, इसलिए ए बराबर सी। ये जो आएगा ये तब आएगा। यहां का अर्थ समझिए, इन चीजों को समझिए। ऐसा उन्हें सदा रहता है, वो कभी इसमें कम ज्यादा करना चाहे नहीं होता। वो कोशिश करना चाहे रोकने की तो रुकता नहीं, ऑटोमेटिक होता है। और तीसरा, होता ही है, होता ही है। लोकालोक का प्रत्यक्ष ज्ञान भी केवली के होता ही है।
समझ गए? स्वयं लेकिन वह उसे जानने जाता नहीं है। ये जो सुपर प्रकाशक का वास्तविकता है, इसका रहस्य इस गाथा में बहुत बारीकी से खोला गया है, आचार्य ने किया है। उसका स्पष्टीकरण मैं करूंगा, चूंकि समय हमने 9:15 तक ही रखा है, आगे दूसरे कार्य में व्यस्तता है, तो इसलिए अपन लेट हुए तो कोई बात नहीं। आज 1 घंटा चर्चा से, कल अपने वही 8:15 से 9:15 पूरी 1 घंटा इस पर विस्तार से चर्चा चलेगी। आज यहीं पर विषय।